जय हिंद दोस्तों, रविकुल करियर पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं संविधान की एक और आगे टॉपिक के बारे में। तो इससे पहले हमने जाना था कि भारतीय संविधान की सबसे पहले मांग किसने की, इसका गठन कैसे हुआ, इसकी बैठक कहाँ हुई और किस दिन हुई, इन सभी के बारे में हम बात कर चुके थे। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत के बारे में, यानी कि भारतीय संविधान कहाँ कहाँ से लिया गया है, ग्रहण किया गया है। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि यह 60 देशों से अवलोकन यानी कि 60 देशों का संविधान फिर पढ़ा गया, उसके बाद कुछ देशों से लिया गया है संविधान। ठीक है, तो यहां पर हमने सबसे पहले बात की है अमेरिका। अब यूएसए से क्या क्या लिया गया है, तो आप बोलोगे सर मौलिक अधिकार। अब मौलिक अधिकार की जब भी बात आती है तो मौलिक अधिकार किस भाग में आते हैं, तो आपको कहोगे सर भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। यह आर्टिकल कितने से कितने हैं, तो आप बोलोगे 12 से 35 में आर्टिकलों का वर्णन किया गया मौलिक अधिकार। अब एक और क्वेश्चन यहीं से आता है कि मौलिक अधिकार का जब भी नाम आएगा तो मौलिक अधिकार कितने हैं हमारे, तो मौलिक अधिकारों की संख्या है 6, जबकि पहले कितनी थी, आप बोलोगे 7। ठीक है ना फ्रेंड। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर दूसरा न्यायिक पुनरावलोकन। क्या है न्यायिक पुनरावलोकन, कहां से लिया गया है, यह है अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट है संविधान की सर्वोच्चता। संविधान की सर्वोच्चता कहां से ली गई, अमेरिका से। संविधान की सर्वोच्चता अमेरिका से ली गई है। नेक्स्ट है न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका की स्वतंत्रता कहां से ली गई है, आप कहोगे सर अमेरिका से ली गई है। नेक्स्ट है निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग लगाने की जो प्रक्रिया है, क्या है प्रक्रिया है, वह कहां से ली गई है, अमेरिका से ही ग्रहण की गई है। वहीं पर उपराष्ट्रपति अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाने की प्रक्रिया, मैंने आपको बताया हुआ है, जो भी बच्चे ऑफलाइन पढ़ चुके हैं कि उच्च न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जाता है। तो यहाँ ऑनलाइन की बात करूं, ऑनलाइन में जब आगे बढ़ेंगे तो इसकी प्रक्रिया, सारी प्रक्रिया बताऊंगा कैसे कैसे कहाँ क्या होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्रिटेन। ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है, देखिए ब्रिटेन से लिया गया है संसद। ब्रिटेन से डायरेक्ट कहेंगे हम संसद, क्योंकि अगर हमें शॉर्ट फॉर्म में जल्दी से याद करना है तो कुछ छोटे शब्दों को लेना सीखो। संसद और एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण लिया गया है। और यहीं से देखिए अब संसद कैसे बनती है, संसद किन किन लोगों से मिलकर बनती है, तो आप कहोगे सर लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति के द्वारा क्या बनती है, संसद बनती है। तो लोकसभा और राज्यसभा भी किस में आ जाएगी, आप कहोगे सर ब्रिटेन में ही आ जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ा, आगे देखिए आयरलैंड। आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है, नीति निर्देशक तत्व, यह किस भाग में है, तो आप कहोगे भाग 4 में इसका वर्णन है। यह 36 से लेकर के 51 में इसका वर्णन किया गया है, अनुच्छेद 36 से 51 में। भाग कौन सा है, 4, आर्टिकल कितने, 36 से 51, किसका वर्णन है इसमें, नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं, आप कहोगे सर आयरलैंड से लिए गए हैं। ठीक है, आगे बढ़ा, राष्ट्रपति का निर्वाचन व्यवस्था, यानी कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन की व्यवस्था है, प्रक्रिया है, वह कहां से ली गई है, आप कहोगे आयरलैंड से ली गई है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्वारा सभा में समाज सेवा, साहित्य, कला, विज्ञान आदि कहां से लिया गया है, आयरलैंड से। देखिए ये चीज क्या है, समाज सेवा, साहित्य, कला, विज्ञान, जब राष्ट्रपति मनोनीत करता है तो उसको ये प्रक्रिया कहां से उसने ग्रहण की है, तो ये प्रक्रिया की है आयरलैंड से ग्रहण की गई है। ठीक है, आगे बढ़ा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या ग्रहण किया गया है, प्रस्तावना की भाषा, ठीक है, प्रियम्बल जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, संवर्ती सूची का प्रावधान, संसदीय विशेषाधिकार। क्या संवर्ती सूची, जो भी सूचियां हैं, संवर्ती सूची का प्रावधान एवं क्या है, संसदीय विशेषाधिकार। उसके बाद है नेक्स्ट केंद्र एवं राज्य के बीच संबंध तथा शक्तियों का विभाजन। केंद्र एवं राज्य, अब केंद्र क्या होता है, केंद्र देखिए केंद्र पूरा जो राष्ट्रपति के अंडर में आता है और राज्य राज्यपाल के अंदर में, लेकिन वह वास्तविक, उनके पास वास्तविक शक्तियां नहीं होती हैं, ना ही राष्ट्रपति के पास ना ही राज्यपाल के पास। अगर राज्यपाल की बात करेंगे तो राज्यपाल की वास्तविक, राज्यपाल की बात करेंगे तो राज्यपाल में क्या होगा, राज्य की शक्ति, वास्तविक शक्ति किसमें निहित रहेंगी, आप कहोगे सर सीएम में। और अगर केंद्र की बात करेंगे वहीं, तो केंद्र की शक्ति, वास्तविक शक्ति किसके पास रहती है, पीएम के पास रहती है। वो खाली साइन करने के लिए ही रहते कौन, राज्यपाल और राष्ट्रपति। चलिए आगे बात करते हैं। ये जब हम आगे एक एक आर्टिकलों के बारे में बात करेंगे और भागों के बारे में, तो उस पर हम पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे उसकी। आगे बढ़ा, रूस। रूस से क्या लिया गया है, आप कहोगे रूस से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। क्या
मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? आप कहोगे सर 11 है। किस भाग में है? तो भाग आप कहोगे भाग 4 का में है। आर्टिकल की बात करेंगे तो आर्टिकल 51 ए में है। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य दोनों में अंतर है। ये हमारी ड्यूटीज हो जाती हैं और ये हमारे फंडामेंटल राइट हैं। क्या है फंडामेंटल राइट? क्या है हमारे मौलिक अधिकार? अगर मौलिक अधिकारों का इतना सा भी हनन हो रहा है, क्या चींटी के बराबर ही हनन हो रहा है, तो आप डायरेक्ट कहां जा सकते हो? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जा सकते हो, अपील कर सकते हो कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। ठीक है, तो और ये मौलिक कर्तव्य क्या है? ये हमारे राष्ट्र के प्रति, हमारे देश के प्रति ये हमारे 11 कर्तव्य बनते हैं जिनको भारत के हर एक नागरिक को करना चाहिए। चलिए आगे बात करता हूं कनाडा। देखिए कनाडा से पहले हमने एक पॉइंट लगाया स्टार बना के, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इस पे 2 टिक मारूंगा। क्या है? सबसे अधिक प्रभाव 1935 अधिनियम के द्वारा पड़ा है भारतीय संविधान पर, यानी कि सबसे ज्यादा संविधान कहां से लिया गया है? आप कहोगे 1935 अधिनियम के द्वारा ही लिया गया है, संविधान को ग्रहण किया गया है। नेक्स्ट है कनाडा। कनाडा से क्या लिया गया है? अपशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास होती हैं, यानी कि सीधा अगर आपको छोटी सी फॉर्म में याद करना है, अपशिष्ट शक्तियां क्या? अपशिष्ट शक्तियां, संघात्मक विशेषताएं, संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। अपशिष्ट शक्तियां किसके पास, कहां से ली गई? आप कहोगे सर कनाडा से। संघात्मक विशेषताएं कहां से ली गई हैं? कनाडा से। संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन कनाडा से। जर्मनी, जर्मनी से देखिए राष्ट्रीय आपातकाल। जर्मनी से क्या लिया गया है? राष्ट्रीय आपातकाल। तो मुझे बताइए कि वह कौन सा आपातकाल है जो खाली अमेरिका से लिया गया है? जल्दी बताइए। नहीं है पता? अमेरिका से वित्तीय आपातकाल लिया गया है। कौन सा आपातकाल लिया गया है? ओनली वित्तीय आपातकाल। और जो भी आपातकाल लगते हैं वह कहां से लिए गए हैं? जर्मनी से लिए गए हैं। ठीक है, जापान से क्या लिया गया है? देखिए जापान में आया, जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। जो भी न्यायालय में प्रक्रिया है, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया की गई है, वह जापान के द्वारा ली गई है। दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन जो कि आर्टिकल 368 में इसका वर्णन किया गया है। किसमें? आर्टिकल 368 में इसका वर्णन है, भाग 20 में। भाग कौन सा है? भाग 20 में इसका वर्णन है। और अनुच्छेद की बात करेंगे तो 368 में इसका वर्णन है। फ्रांस, अब लास्ट बचा है फ्रांस। फ्रांस में देखिए पहला है गणतंत्रात्मक। क्या है? एक शब्द गणतंत्रात्मक। दूसरा है पॉइंट प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श, जो कि अगर आपने प्रिम्बल पढ़ी होगी, प्रिम्बल में यह शब्द दिए गए हैं, प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के आदर्श। तो ये जो कुछ देश थे जहां से भारत के संविधान से कुछ ना कुछ चीजों को ग्रहण किया गया है। यानी कि एक क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में करवाया हुआ था, क्या कि संविधान की कुंजी किसको कहा जाता है? तो आप बोलोगे संविधान की कुंजी प्रस्तावना को कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट थे जिसको आपको याद करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर आप लोग और वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।